वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल से एंड सही बात बोलूं तो मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ इनके वीडियोस पे शूट करने के लिए। मतलब इतनी अमेजिंग वीडियोस होती हैं इनकी कि मैं क्या ही बोलूं। सो आज का वीडियो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जेंटलमैन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लिखा है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का कुछ तो कंपैरिजन या कुछ वैसा कुछ तो है, डेफिनेटली है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं इन जेंटलमैन से। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। जब बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आती है ना, तो मामले दोनों साइड से गर्म हो जाते हैं। ऐसे में हमारी ये मैडम कि हु इज मोर नेशनलिस्ट, एन इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादा नेशनलिस्ट होते हैं या फिर इंडियन कौन है ज्यादा लॉयल? ऐसे में हमारी ये मैडम ये जानने निकली कि कौन से मुल्क के अंदर लोग ज्यादा देशभक्त है, कि भारत और पाकिस्तान। किसके अंदर पैट्रियाटिज्म का एक जो फैक्टर है वो ज्यादा नजर आता है, इंडिया के अंदर या इंडिया के अवाम के अंदर या फिर पाकिस्तान के अवाम के अंदर? देशभक्ति के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। कोई ज्यादा देशभक्त होता है, थोड़ा कोई कम देशभक्त होता है, लेकिन मोस्टली देशभक्त होते हैं और कुछ गद्दार भी होते हैं। वो हर तरफ होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो इंडियन है। गद्दार भी होते हैं, वो हर तरफ होते हैं। सही है। लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान के गद्दारों की और देशभक्तों की हो तो मामला हो जाता है इंटरेस्टिंग। ऐसे में मिल गए हमको पाकिस्तान के सबसे बड़े जाहिल इंसान। आपको पता ही नहीं है इंडिया में कितनी जहादी तंजीमें हैं। आपको पता ही नहीं है कि इंडिया की फौज 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुई है। हम लोग रेप नहीं कर रहे, वो लोग बहुत करते हैं। और उस जाहिल इंसान की बातें सुन सुन के अगर आपके पेट में दर्द ना हो जाए तो मैं अपनी ये YouTube की अपनी चेयर छोड़ दूंगा। ये वीडियो तो वैसे काफ़ी लंबी थी और इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन जो चीज़ हमको चाहिए मनोरंजन के लिए वो चीज़ आपको यहीं मिलेगी। मस्त प्लान है। शुरू करते हैं। वो अपनी सरजमीन के साथ कितने लॉयल हैं, कितने लॉयल नहीं हैं, ये तो उस वक्त साबित होगा ना कि वो पहले बेहतरीन इंसान है कि नहीं। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? अगर वो बेहतरीन इंसान ही नहीं तो उन्होंने लॉयल क्या होना है? अच्छा, तो अगर वो बेहतरीन इंसान नहीं है तो आखिर फिर क्यों इंडिया इतना जो है उभर रहा है और हर एक के सामने आ रहा है, इंटरनेशनली जो है रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको पता ही नहीं है इंडिया में कितनी जहादी तंजीमें हैं। फटते साले ये लोग हैं। और जिहादी तंजीमें है इंडिया के अंदर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पाकिस्तानी है, कुछ भी बोल सकते हैं। अबे साले, इंडिया, आपको पता ही नहीं है कि इंडिया के अंदर कितने खतरनाक मामलात हैं। आपको पता ही नहीं है कि इंडिया की फौज 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुई है। ओ तेरी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। इंसान है बे। अरे मेरे भाई 4 नहीं 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। मैं जानता हूँ। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, लेकिन ये तीनों मिलके एक यूनिट के रूप में काम करती है। और जो तुम पाकिस्तानियों को अच्छे से पता होगी, सर्जिकल स्ट्राइक खाई थी ना अभी थोड़े दिन पहले, तो भाई साहब को दर्द हो रहा है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहाँ पर खड़ा कर दिया, तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहाँ रख दिया। इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से तुम्हारा रस का बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आपको इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनकी सियासत कहीं और बैठ के कोई और मुल्क चला रहा होता है। ये लो, कहीं और बैठ के कोई और मुल्क चला रहा होता है। हमारी सियासत, ये ज्ञान सिर्फ मदरसों में मिलता है भाई साहब। ये जहालत भरा ज्ञान सिर्फ मदरसों में। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, आपकी फौज अपनी है, आपके मामलात अपने हैं। आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? और किसने आपको कहा कि बड़ा उजागर हो रहा है? वो कोई नहीं उजागर हो रहा, पूरी दुनिया में उनकी जगर सही हो रही है। मुसलमानों को उन्होंने जिंदा रहना आराम किया हुआ है। माइनॉरिटी को 26% से 2% पे ये लेके आ गए, लेकिन मुसलमानों का जीना हमने आराम किया हुआ है। क्या लॉजिक है पे पाकिस्तानियों? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है।
वो बैनुल अक़वामी बैनुल मज़ाहब को जितना नापसंद वो करते हैं, जितना अक़लियतों को फ़रोग़ और अक़लियतों का एहतराम पाकिस्तान में किया जाता है। अक़लियत से मुराद के दूसरे मज़ाहब, हाँ जी, मिनॉरिटीज़, उनका एहतराम किया जाता है। ओहो ओहो भैया, अभी थोड़े दिन पहले 2 सरदारों को गोली मारी है, श्रीलंकन नागरिक को मार दिया, और कितने हिंदुओं के घर उजाड़ दिए, बहन बेटियां उठा के ले जाते हो हिंदुओं का मंदिर तोड़ा भी कराची के अंदर। क्या एहतराम करते हो तुम? चूतिया मत बनाओ पब्लिक को बैठ के, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाओ, पाकिस्तानियों को, हमको नहीं। अबे तू पागल है क्या? इंडिया का तो जो कुछ चक्कर ही नहीं है, वो तो एक फजूल किस्म की कौम है। जो आप मुझे एक बात बताएं, जो बुतों को सजदा करने वाली कौम हो, उसके अंदर क्या सेंस होगी, उसका सेंस मटेरियल क्या होगा? छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और सर पे जालीदार टोपी लगा के घूमते हो, तो ये कौन सा सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई, जोकर बन के घूमने का? और ये रोजाना 5 बार पिछोड़ा ऊपर उठाते हो, नीचे गिराते हो, ऊपर उठाते हो, गिराते हो, ये क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई? ये क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है? अगर किसी को पता हो तो भाई आप बता दो। ये सेंस ऑफ ह्यूमर है इनके लिए, और नहीं तो क्या। सबसे कमाल की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि बुतों के अंदर इनको भगवान नजर नहीं आते, लेकिन मक्का मदीना में इनको बुतों के अंदर शैतान नजर आ जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड तो देखो, जब अगर बुतों में भगवान नहीं हो सकता तो बुतों में शैतान कैसे है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। कैसे है? क्या बात है, मर्डर कर दिया तुम एकदम। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि अगर हम ये रिलीजियस जो एस्पेक्ट है, सिर्फ उसी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर वो लोग, देखिए मेरी बात सुने, अगर फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखें, नाकस हो चुकी है लेकिन उनकी एयर फोर्स जो है उसको जो है क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े सर्वे के मुताबिक, मैं आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा है कि एयर फोर्स में उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाइना को ओवरकम कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान की फ़ौज पूरी दुनिया में एक बेस्ट फ़ौज है, उसके अशरे अशीर भी नहीं हो सकते। चाइना तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाहिल इंसान अगर कोई है तो ये है। सर ये तो आर्मी की बात, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे है। ये तो आर्मी की बात होगी। आप मुझे ये बताएं कि टेक्नोलॉजी की फील्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी की फील्ड में 0/0 है, वो कुछ भी नहीं है। लो भैया, आप हो 0/0। सुन लो, आप ये मदरसे छापों ने ठप्पा लगा दिया, आप हो 0/0। पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ नहीं किया? मेडिकल की फील्ड में उन्होंने तरक्की की है बस। तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया ने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, आज कुछ भी नहीं किया इंडिया ने। भी राइफल तैयार फिर ऐसा क्यों है कि हर बड़ा आईटी सेक्टर, आपने आज जेएस टेंडर बनाया हुआ है, ये भी आईटी से मुतल्लिक़ है ना चीज। जेएस टेंडर बनाया हुआ है, उनकी अपनी प्रोडक्ट ही कोई नहीं है। तुम्हारी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है इंडिया वालों, है नाम खराब कर रहे हो तुम इंडिया का। सुनो भाई साहब का आसमानी ज्ञान, यही तो कयामत है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको फिर क्यों ऐसा फिर क्यों है कि जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हैं वो जाके इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, अपने हेड ऑफिसेज वहाँ लगाती हैं, आखिर फिर ऐसा क्यों? आज मैं आपको इसकी बहुत बड़ी वजह बता दूं। इसमें पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन का सबसे बड़ा सवाल। उनके पास इतनी बड़ी पब्लिक है, इतनी बड़ी पब्लिक है क्योंकि वो आईटी बेस्ड जब काम करते हैं तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वो वहाँ पे फ़रोग पा जाती है। इसी तरीके से चाइना आगे निकला है ना। अच्छा। वो कुछ छोटी सी छोटी चीज़ भी बनाए तो उसकी पूरी दुनिया में बिक जाती है, क्योंकि उसकी अपनी पब्लिक ही खरीदना शुरू कर देती है। हमारी 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी है। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान भी 6ठे नंबर पर आता है आबादी में। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि किसी देश की तरक्की को पॉपुलेशन से जोड़ के क्यों देखा जाता है। जापान इतना सा देश है, नन्नू सा, कोई पॉपुलेशन नहीं है उसकी। कहाँ है? साउथ कोरिया, यूएस, यूके, यूरोप के ऐसे बहुत सारे देश है जो कि इन पाकिस्तानियों से और हम हिंदुस्तानियों से बहुत आगे, उनकी पॉपुलेशन नहीं के बराबर होती है। तो इन जाहिल पाकिस्तानियों में अगर कोई देश की तरक्की है तो उसके पीछे पॉपुलेशन कैसे दिखती है? हाँ, एक पॉपुलेशन का एडवांटेज जरूर होता है, लेकिन पॉपुलेशन सक्सेस के पीछे नहीं होती है, समझे पाकिस्तानियों? और तुम खुद भी अपने आप में पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा 6ठा मुल्क हो, तो तुमको भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 6ठे नंबर पे तो होना चाहिए कम से कम। जाहिलो पॉपुलेशन है।
भाई छठे नंबर पे आ रहा है, वो तो दूसरे तीसरे पे आ रहा है। वो दूसरे पे आ रहा है, छठे पे आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी तो फिर भी अगर हम देखें तो वर्क फोर्स तो पाकिस्तान के पास भी कम आपको क्या कमी और पाकिस्तान में और इंडिया में क्या कमी नजर आ आप रही मुझे एक बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर हम देखें, मौजूदा हालात को देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें और जितनी भी सिचुएशन है, एजुकेशन के सेक्टर को आप देख लें, आपको क्या लगता है कि हर चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड है? भाई देखें, मेरी बात सुने, स्टैंडर्डाइज तो नहीं है, लेकिन स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की जा रही है। कौमें एक वक्त के बाद बनती हैं। 40 साल हमारे ऊपर अमेरिका ने इस तरह की हुक्मरानी की है कि 40 साल बाकायदा तौर पे इस मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ लगा रहा है। गजब टूबीबाज आदमी। हमने हर मुल्क, आपने पहले ये भी कहा कि इंडिया में जो हुकूमत है उसको कोई और मुल्क चला रहे हैं, यही चीज़ अगर आप यहाँ पर इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में एजुकेशन तो ठीक है, यहाँ पर फिर क्यों नहीं है अगर कोई और मुल्क चला रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अब एजुकेशन की बात रही ना, तो ये हर खित्ते के अंदर बड़ी मज़ेदार बात है। मैं एजुकेशन की बात करने लगा हूँ, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ से 1 मील दूर जाएंगी ना तो आपका डायलेक्ट बदल जाएगा, तलफ़ुज़ बदल जाएगा, मौसमियाती माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, ठीक है ना जी। अच्छा। आप मुमकिन है कि समनाबाद के एरिया में चले जाएं तो आपका दिल करे कि मैं पढ़ना शुरू कर दूं। ओके। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे खित्ते में सूफिया इकराम के डेरे रहे हैं, सूफीज़म ज़्यादा रहा है, उसका असर है। दुनियावी तलीम से हम थोड़ा सा दूर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारा इसमें कोई शुबा नहीं है कि कोई मेन स्ट्रक्चर एजुकेशन का अभी तक बना नहीं है, लेकिन अब बन रहा है। आप खुद देखें, आप मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं सारे, अब आपको कौन जाहिल अनपढ़ नज़र आता है? और आप मुझे ये बताएं कि आप डिग्रियों से तलीमी मयार लोगों का काउंट कर रही हैं, आप उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर को क्यों नहीं देखती? वो जो इंसानी सोच रखते हैं, आप उससे उनकी तलीम का अंदाज़ा लगाएं। इंसानी सोच को मैं समझ गई, लेकिन अनपढ़ है इंडियन। सोच को ये समझ गई। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हम लोग मान लेते हैं कि डिग्रीज जो है वो कभी भी हमें तालीम का जो है मयार नहीं देती। इंग्लिश बोल लेने से या किसी लिंग्विस्टिक कोर्स को कर लेने से या अपनी किसी भी ज़बान को अपने ऊपर राइज कर लेने से आप तालीम याफ्ता नहीं हो जाते। आपकी तहजीब, आपकी तरबियत, आपका बिहेवियर, ये आपकी तालीम को उजागर। आपकी बात बिल्कुल बजा। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हमारी जो यंग जनरेशन है वो राइट पाथ पर है? वो लोग क्रिएशन, इनोवेशन की बात करते हैं, डिस्कवरीज की, इन्वेंशंस की बात करते हैं, क्या नई चीज़ कर रहे हैं? हम लोग रेप नहीं कर रहे, वो लोग बहुत करते हैं। आपको पाकिस्तानी को रेप करने की जरूरत भी कहाँ पड़ती है भाई? इन तुम्हारे तो मामा का, फूफा का, फूफी का, चाचा का, खाला का, मुआ का, नानी का, मामा का, चाचा का, सभी का ये आपस में घर में निपटा लेते हो मामले। कहाँ जरूरत पड़ती भाई? पड़ती नहीं है रेप करने की। फिर भी बहुत होते हैं भाई, फिर भी बहुत होते हैं तुम्हारे। सही बात है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर रेप केसेस नहीं है? ओहो, बहुत कम, बहुत कम, उनके मुकाबले में बहुत कम। गली बाजारों में, सड़कों के ऊपर, सिनेमा हॉल्स के अंदर, बॉक्सेस के अंदर, कूड़ेदानों में, वहाँ पे रोज़ाना तकरीबन ये मेरे पास भी एक सर्वे रिपोर्ट है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक हसास सर्वे रिपोर्ट है। क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, नाम तो लेगा तो फिर पोल खुल जाएगी। तकरीबन सिर्फ और सिर्फ मुंबई में 25,000 नाजायज़ बच्चे पैदा होते हैं जो कूड़ेदानों में फेंक दिए जाते हैं, जो वहाँ से बरामद होते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर टोटल 86,000 बच्चा पैदा होता है, लेकिन इस मदरसे साहब का ज्ञान देखो आप कि 25,000 मुंबई में पैदा होते हैं, वो भी नाजायज, जिनको कचरे में फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। अब ज्ञान मदरसे से लिया है, वो भी आसमानी किताब के जरिए, तो फिर बातें भी ऐसी होगी भाई। तो आप मुझे ये बताएं कि इससे क्या क्रिएशन और इनोवेशन की बात नजर आती है? हमारे यहाँ पर रेप नहीं होता, इसका मतलब ये है कि यंग जनरेशन हमारी राइट पाथ पे है। हमारी यंग जनरेशन को क्या हुआ? हमारी यंग जनरेशन, आप टेप्टा के इदारे में जाएं, देखिए कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। ड्रोन तैयारे तक हमने खुद बना लिए हैं, हर चीज़ हम खुद बना रहे हैं। हमारे लड़के बाकायदा तौर के ऊपर पानी से चलने वाली बिजली बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया हमारे अशरे अशीर नहीं है। बुतों की पूजा करने वाला इंसान जिसको इतनी भी अकल नहीं कि ये मेरे ही हाथ का बना हुआ बुत है और मैं उसको सजदा दे रहा हूँ, वो एजुकेटेड इंसान नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भैया बुतों को सजदा देने वाले इंसानों, तुम एजुकेटेड नहीं हो। आसमानी किताब को मानने वाले मदरसे साहब ने ये आपको बोल दिया, बस बात खत्म। अब आप मुझे समझाने की कोशिश करोगे तो वो बेकार है, अब आप इसको समझाने की कोशिश करोगे तो वो बेकार है, क्योंकि इसके दिमाग में भरे हुए पत्थर, और ये पत्थरों जैसी बातें करेगा। और भाई साहब को पहलते हुए एक शानदार सा कमेंट कर देना आपको,
बस 2 चीज़ों का ध्यान रखता है, एक तो आपको हैशटैग नहीं लगाना, आप हैशटैग लगाएंगे आपका कमेंट्स नहीं जाएगा, पब्लिक नहीं होगा। दूसरा, आपको गाली गलौज नहीं देनी है। यूट्यूब ने अपने फ़िल्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए, वो सारे गायब हो जाते हैं, फिर बोलते हो कि मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं हर वीडियो में ये बात इसलिए बोलता हूँ, किसी ने अगर पिछले वीडियो में नहीं सुनी तो अगले वीडियो में सुन ले, ताकि वो इन फ्यूचर किसी भी यूट्यूब वीडियो पे वो कमेंट करे तो उसको पता रहे कि मुझे 2 चीज़ें नहीं करनी है। सही बात है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस ये वीडियो तो क्या लाजवाब थी, मतलब सीरियसली बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे ये वीडियो। लिटरली मैं बता रही हूँ, ये वीडियो में शूट करने के बाद मैं लिटरली और 2-3 बार तो जरूर से इस वीडियो को देखने वाली हूँ। मतलब इतनी ज्यादा मजेदार थी, इतनी ज्यादा कि मैं क्या ही बोलूं। और जिस तरीके से बंटी भैया ने मतलब पूरा जो रोस्ट किया है, अमेजिंग, बहुत ही मजेदार आया, मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आया। एंड इसकी ओरिजिनल जो वीडियो थी ना, वो मैंने शायद थोड़ा सा देखा था, स्टार्टिंग का क्लिप, एंड फिर आई वाज लाइक यार ठीक है, छोड़ो यार, हटाओ, क्या ही वीडियो है। एंड ये वीडियो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, मतलब जिस तरीके से इन्होंने रोस्ट कर डाला है यार। चाहे वो पिछवाड़ा उठा के दिन में 5 बार, बोलूं, मतलब हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा है मुंह से, मतलब आवाज भी नहीं निकल पा रहा, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। इतने मजेदार तरीके से, एंड साथ ही जिस तरीके के उन्होंने क्लिप्स ऐड किए हैं प्रूफ के तौर पे एंड कॉमेडी के तौर पे, वो बहुत ही अमेजिंग, मतलब कॉमेडी टाइमिंग बहुत सही है भाई कॉमिक का। एंड साथ ही यहाँ हम लोग तो भाई 0/0 है टेक्नोलॉजी में, एक्सेप्ट कर लीजिएगा ये चीज, क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड होता है, जिसका कोई डेफिनेशन डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो सही बात है यार, पाकिस्तान वालों आप क्या ही डिफाइन करोगे, कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। हमें पता है हम कहाँ स्टैंड लेते हैं इन आईटी सेक्टर। एंड साथ ही टेक्नोलॉजी पे मैं बात करना चाहूँ तो वो बोल रहे थे लास्ट में, उन्होंने बोला कि वो वहाँ के स्टूडेंट्स अभी पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफी पहले इंडिया में जनरेट हो चुका है, और साथ ही सॉल्ट वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने साइंस में प्रैक्टिकल भी करके देख लिया है। अब आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है वो तो आप सभी जाने। लगता है काफी लेट है, काफी नहीं, कुछ ज्यादा ही लेट है आप सब ये इन्वेंट करने में। वो तो हम सबको पता है। और साथ ही जिस तरीके का वो मोदी जी का वो क्लिप जो ऐड किया गया बजरंग दल वाला, वो ऐसे अमेजिंग, बहुत मजा आया मुझे ये वीडियो देखो, बहुत ही ज्यादा, मतलब लिटरली आई वाज इन शॉक यार, ये क्या बोल रहा है, हाँ होश में तो है भाई, बोल क्या रहे हो, मतलब इसी से पता चलता है एजुकेशन लेवल। एंड उन्होंने बोला कि एजुकेशन बहुत अच्छा है, हाँ एकदम अच्छा है। स्टेट ऑफ मेंटालिटी, मतलब क्या ही बोलना है, सेंस ऑफ ह्यूमर जो वो बोले, सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन बोले या जो भी बोले, सेंस तो है ही नहीं, किसी चीज का सेंस नहीं है। नॉनसेंस बात कर रहे थे इसीलिए। सो गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को, साथ ही मेरे वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके इस वीडियो को देख ले एंड जरूर से ढेर सारे कमेंट्स करें एंड शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके, ताकि सबके चेहरे पे एक बड़ा सा मुस्कान और खूब सारे पेट में दर्द जरूर हो जाए ये वीडियो देखते देखते। सो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और साथ ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।